नमस्ते, साइटिवर में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आर्डिनो से मोटर को चलाना सीखेंगे और उसकी पूरी कोडिंग प्रोग्रामिंग भी समझेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: लैपटॉप, आर्डिनो, यूएसबी केबल, ब्रेडबोर्ड, टॉय मोटर, L293D मोटर ड्राइवर आईसी, 9 वोल्ट बैटरी, हुकअप वायर, कैप, जंपर वायर। हम डायरेक्ट मोटर को आर्डिनो से नहीं चला सकते क्योंकि इसे चलाने के लिए हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। हाँ, पर हम रिले का यूज़ करके मोटर को चला सकते हैं, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हम दोनों डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं चला पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है मोटर ड्राइवर आईसी, और इस ट्यूटोरियल में हम L293D मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ करेंगे। इस आईसी की हेल्प से हम मोटर को दोनों डायरेक्शन में चला पाएंगे। L293D आईसी से हम टोटल 2 मोटर को चला सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम केवल एक मोटर को ही चलाएंगे। तो अब हम इस मोटर ड्राइवर आईसी यानी कि L293D के पिन आउट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो इसमें टोटल 16 पिन है। अगर हम एक मोटर का यूज़ करेंगे तो हमें 8 पिन का यूज़ करना है। अगर हमें 2 का यूज़ करना है तो हमें पूरी 16 पिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसी 8 पिन है सेम वैसे ही दूसरी साइड बाकी 8 पिन है। ठीक है, तो हमें कैसे कनेक्ट करना है और कौन सी जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसकी जो बीच वाली पिन है यानी कि पिन नंबर 4 और 5, इनको हमें माइनस से कनेक्ट कर देना है यानी कि ग्राउंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी मोटर को लगाना है आउटपुट 1 में और आउटपुट 2 में यानी कि पिन नंबर 3 में और 6 में, क्योंकि मोटर में 2 वायर होते हैं। तो पहली को लगा देना है पिन नंबर 3 से, दूसरी को पिन नंबर 6 से। ठीक है, उसके बाद अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा इन दोनों पिन्स को कि कब मोटर चलेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पिन नंबर 2 और 7 की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि इनपुट 1 और इनपुट 2। ठीक है, इनपुट 1 से आउटपुट 1 कंट्रोल होता है और इनपुट 2 से आउटपुट 2 कंट्रोल होता है। समझ गए। उसके बाद पहली पिन है उसके इनेबल बोलते हैं, इसको आपको प्लस से जोड़ देना है। और लास्ट वाली पिन है वो आपकी VCC है यानी कि इसमें हमें अपनी 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ देनी है। तो बस ये सिंपल सा इसका कनेक्शन ऐसे करना है। और अगर आपको 2 मोटर चलानी है तो सेम टू सेम दूसरी साइड का भी ऐसा ही है, बस उसमें इनेबल की पिन नीचे है और पावर की पिन ऊपर है, और सेम यही है। जैसा कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने इस पूरे सर्किट को बनाने में केवल 2 जंपर वायर का यूज़ सिग्नल वाली पिन में किया है। बाकी बचा पूरा सर्किट मैंने हुकअप वायर से बनाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सिग्नल पिन में काफ़ी कम करंट फ्लो होता है, लेकिन हम मोटर चला रहे हैं तो बाकी सर्किट में हाई करंट फ्लो होगा। अगर हम यहाँ जंपर वायर का यूज़ कर दें तो हमारे जंपर वायर ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें हुकअप वायर का यूज़ किया है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पर लिख के आए क्लॉकवाइज, और हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो और 2 सेकंड तक ये घूमती ही रहे। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर लिख के आए ऑफ, और हमारी मोटर 2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाए। उसके बाद हमारे सीरियल मॉनिटर पर लिख के आए एंटी क्लॉकवाइज, और हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो और 2 सेकंड तक घूमती ही रहे। उसके बाद फिर से हमारे सीरियल मॉनिटर पर लिख के आए ऑफ, और हमारी मोटर 2 सेकंड ऑफ रहे, और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक बटन तो दबाइए, अरे दबाइए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे void setup 2 ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट void लूप 2 ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट। इसको नीचे किसका देते हैं। तो हमने अपनी मोटर ड्राइवर आईसी को कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो की 2 पिन का यूज किया है, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9। तो
तो इनके वेरिएबल मान लेते हैं। तो पहली पिन का नाम हमने रख दिया है P1 और दूसरी का हम रख देंगे P2। कनेक्टेड है पिन नंबर 9 से, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सीरियल मॉनिटर पर भी दिखाना है और इन दोनों पिन से हमें आउटपुट निकालना है। तो सेटअप में चलते हैं, तो सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलन, उसके बाद पिन मोड P1, इससे निकालना हमें आउटपुट। उसके बाद ऐसे पिन मोड P2 से भी हमें आउटपुट ही निकालना है, तो P2 भी आउटपुट सेमीकोलन। उसके बाद अब एक चीज ध्यान से समझिए, अब हमें इन दोनों पिंस का यूज करके अपनी मोटर को कंट्रोल करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हम मोटर में बैटरी के तार बदल दें तो मोटर का रोटेशन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अगर हम बैटरी का प्लस माइनस लगाएंगे मोटर में तो कुछ रोटेशन होता है, कुछ डायरेक्शन होती है। अगर उसको प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लगा दें तो वो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। तो हमें यही करना है, तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस करना है। वो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम पिन एक को हाई करते हैं और दूसरी को लो करते हैं तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर हम पिन 1 को लो कर देते हैं और पिन 2 को हाई कर देते हैं तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। और हमें अगर मोटर बंद करनी है तो हमें दोनों पिन्स को लो कर देना है या फिर दोनों को हाई कर देना है, तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्लॉकवाइज घुमानी है, तो सबसे पहले हम सीरियल मॉनिटर पर लिखते हैं क्लॉकवाइज। तो सीरियल डॉट प्रिंट ln, तो ब्रैकेट डबल कोट हम लिखेंगे क्लॉकवाइज सेमीकोलन। उसके बाद अब क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, हमें पिन 1 है उसको करना होगा लो और पिन 2 को हाई। तो हम करेंगे कैसे लो हाई करेंगे, तो हम यूज करेंगे डिजिटल राइट का। डिजिटल राइट P1 लो, उसके बाद डिजिटल राइट P2 लो, सॉरी हाई, ठीक है। उसके बाद हमें 2 सेकंड तक हमें मोटर को चलाना है, तो हम डिले करेंगे 2 सेकंड का। 2 सेकंड तक ये ऐसा ही लो और हाई रहेगा, तो हम ये लिखेंगे डिले 2000, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें मोटर को बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पर लिखेंगे ऑफ और दोनों को लो कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया है और मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ क्लॉकवाइज की जगह कर देंगे ऑफ और ये लो है इसको भी लो कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलानी है। तो फिर से हम लिखेंगे, अब मैं कॉपी पेस्ट इस बार नहीं करता हूँ, इस बार मैं फिर से पूरा लिखता हूँ। तो हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln, हम यहाँ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और सेमीकोलन, उसके बाद डिजिटल राइट सेमीकोलन। तो एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हमें पिन 1 को हाई करना होगा, तो P1 हाई, और पिन 2 को लो करना होगा, तो डिजिटल राइट P2 और लो, ठीक है। और कितनी देर हमें करना है, 2 सेकंड, तो हम डिले कर देंगे 2 सेकंड का, तो 2000। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऑफ करना है, तो ये ऑफ वाला हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है और हमारा कोड अपलोड होने के लिए तैयार हो चुका है। उससे पहले हम यहाँ कमेंट का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये वाला हमारा जो ये हमने 1 2 3 4 लाइन लिखी है, ये क्लॉकवाइज के लिए है। तो हम डबल स्लैश लगाते हैं तो और लिख देते हैं क्लॉकवाइज
और ये किसके लिए है, ये हमारा डबल स्लैश ऑफ के लिए। क्या फिर से डबल स्लैश लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ मैं मोटर लिख देता हूँ, मोटर ऑफ, और फिर से मोटर ऑफ। ठीक है, तो हमारा ये कोड तैयार है अपलोड होने के लिए। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो चलिए अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं। तो मैंने अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया है और हमारा कोड कंपाइल हो रहा है और आप देख सकते हैं हमारा कोड अपलोड हो चुका है। तो अभी हमारा फ़ैन जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी बैटरी से पावर इसमें नहीं दी है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सीधा कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें ब्लेड इस वजह से लगा रखा है आपको रोटेशन पता चले। तो ये हमारी, सबसे पहले मैं सील मॉनिटर भी ओपन कर लेता हूँ और सीएल मॉनिटर पे देखिए आप लिख के आ रहा है क्लॉकवाइज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ और देखिए इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो मैं इसमें बैटरी लगा रहा हूँ, मैंने बैटरी इसमें लगा दी है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऑफ हो गया, ऑफ लिख के आ गया है, और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा बैटरी इसमें, ठीक है हाँ, अब देखिए ऑफ हो गया फिर से, और देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमारी मोटर रोटेट कर रही है। ऑफ हो गया फिर से, अब देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और फिर से ऑफ, और ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से ऑफ, और ये फिर से क्लॉकवाइज, और हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।